हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण किसे कहते हैं और कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोटिपूरक कोण को हम लोग जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और समपूरक को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लोग जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर कोटिपूरक कोण की परिभाषा होती है कि यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, कितना हो 90 अंश हो, तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कहेंगे। ऐसे समझिए कि ये है कोण हमारा 90 अंश का। कितने अंश का है कोण? 90 अंश का। तो इनके बीच में कोई भी एक पार्ट कर दीजिए कहीं भी। ये जैसे 60 अंश है, ये है 30 अंश। तो 60 अंश का कोटिपूरक होगा 30 अंश और 30 अंश का कोटिपूरक होगा 60 अंश। इसी तरीके से अगर हम इसके यहाँ से भाग करें 40 और इधर 50 अंश, तो 40 अंश का कोटिपूरक होगा 50 अंश और 50 अंश का कोटिपूरक होगा 40 अंश। ठीक है, कुल मिला के 90 अंश दोनों का योगफल होना चाहिए। यहाँ पर समपूरक में क्या होता है, यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहेंगे। यहाँ पर देखो ये लाइन इस तरीके से, तो ये पूरा कोण हमारा होता है, ये पॉइंट यहाँ पे अगर लेंगे तो ये होता है पूरा हमारा 180 अंश। तो यहाँ पे कोई भी लाइन अगर हम करेंगे, पार्ट दो भाग इसके करेंगे कहीं से भी, मान लो यहाँ से कर दिए दो भाग, ये है हमारा 80, तो ये है हमारा 100 अंश। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे कहलाएंगे? समपूरक। 100 अंश का समपूरक होगा 80 अंश, उसी प्रकार से 80 अंश का समपूरक होगा 100 अंश। मान लो हमने हिस्सा यहाँ से कर दिया, ये है 45 अंश, तो ये पूरा हिस्सा कितना बचा? 135 अंश। तो इस तरीके से 45 अंश का समपूरक हुआ 135 अंश और उसी प्रकार से 135 अंश का समपूरक हुआ 45 अंश। कहीं से भी पार्ट कर दो, यहाँ से कर दो, मान लो ये है 30 अंश, तो ये बचेगा 150 अंश। ये कोण 30 अंश है तो ये पूरा कोण 150 अंश होगा, तभी तो योग 180 होगा। तो इस यहाँ पे 30 अंश का समपूरक होगा 150 अंश और 150 अंश का समपूरक होगा 30 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब होता क्या है, हम लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि कोटिपूरक और समपूरक को याद कैसे रखें। तो इसमें देखो, कोटिपूरक को आप ये समझो कि आपने केवल कोट पहना हुआ है। ठीक है, आपने केवल कोट पहना हुआ है, नीचे पैंट नहीं पहना है, तो मतलब आधा हिस्सा, तो ये हमारा 90 अंश। समपूरक का मतलब कोट पैंट दोनों पहन लिए समपूरक, तो कुल पूरा हमारा 180 अंश हो गया। तो पूरा पहनोगे यानी समपूरक हो गया, तो 180, और कोट केवल कोट पहना अगर कोटी तो 90। कोटी को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे 90 अंश से। ठीक है, तो कोटी को 90 अंश से जोड़ देंगे और यहाँ पर अगर कोट नहीं है तो वो समपूरक हो गया 180 अंश। अब देखो प्रश्न इनके किस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्न के कोटिपूरक कोण बताओ। तो जैसे पहले हमने लिया 30 अंश का कोटिपूरक, ठीक है, दूसरा है 25 अंश का और तीसरा है 70 अंश का। तो यहाँ पर 30 अंश का कोटिपूरक कितना होगा? तो इसमें 90 में हम 30 घटा देंगे, तो 90 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 60 अंश। आंसर आ गया। इसी तरीके से 25 अंश का, तो 90 में हम कितना घटा देंगे? 25 घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 65 अंश। इसी तरीके से 70 अंश का क्या होगा? तो हम 90 में घटा देंगे 70, तो ये हमारा आ जाएगा 20 अंश। तो ये हमारे आ गए कोटिपूरक। अब हम बात करते हैं समपूरक। अगर हम इन्हीं कोणों का समपूरक निकालें तो 30 अंश का कैसे होगा? इसमें 180 समपूरक है ना, समपूरक, तो 180 में से हम 30 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 150 अंश। यहाँ पे 180 में से 25 अंश का निकालेंगे तो 25 घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 155 अंश। ठीक है, इस लास्ट में 70 अंश का पूछा है तो 180 में हम घटाएंगे 70 अंश, तो बचेगा हमारा 110 अंश। तो ये हमारे आ गए इधर समपूरक, इधर आ गए हमारे कोटिपूरक। तो ये कुछ था कोटिपूरक और समपूरक के बारे में। तो दोस्तों, अब कुछ प्रश्न हम इस साइड में होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक भेज देना। वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।